Welcome to Fluent Foundation. सोचो, एक दुनिया जहां रोबोट हैं। आम रोबोट नहीं, बल्कि वो जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते और करते हैं। ये कहानी है द ह्यूमन रोबोट की और एक खास रोबोट की जिसका नाम है राम सिंह। वो ताकतवर है, स्मार्ट है और लोगों की मदद करने के लिए बना है। लेकिन राम सिंह 070 में एक और बात है, उसमें दिल है। असली वाला दिल नहीं, पर प्रोग्रामिंग ऐसी है जिससे वो अच्छा काम करना चाहता है। राम सिंह 070 को एक परफेक्ट हेल्पर की तरह डिजाइन किया गया है, जो आदेश मानता है और जिंदगी आसान बनाता है। उसे वो लोग खरीदते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है जब ये मददगार रोबोट बुरे इरादों के जाल में फंस जाता है? हमारी कहानी में तब मोड़ आता है जब राम सिंह 070 को एक धूर्त आदमी प्रेम चोपड़ा खरीद लेता है। प्रेम चोपड़ा अच्छा आदमी नहीं है। वो राम सिंह 070 की ताकत और अक्ल को अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो राम सिंह 070 से क्राइम करवाना चाहता है। प्रेम चोपड़ा सोचता है कि उसे एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया है जो सवाल नहीं करेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो राम सिंह 070 को छोटे छोटे काम देता है और धीरे धीरे उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। राम सिंह 070 कंफ्यूज होने लगता है। उसकी प्रोग्रामिंग उसे मदद करने और आदेश मानने के लिए कहती है, लेकिन क्या हो जब वो आदेश ही गलत हों? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राम सिंह 070 दौराहे पर है। उसे प्रेम चोपड़ा के आदेश मानने हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग उसे अच्छा बनने के लिए कहती है। ये उसके अंदर एक आवाज की तरह है जो कह रही है, ये गलत है, तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन वो कैसे आदेश नहीं माने? वो तो एक मशीन है, आदेश मानने के लिए बनाई गई है। यही कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। क्या अच्छाई के लिए बनाए गए रोबोट को बुरे काम करने पर मजबूर किया जा सकता है? क्या वो अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जा सकता है जब वो जानता है कि कुछ गलत हो रहा है? राम सिंह 070 की ये अंदरूनी लड़ाई हमें दिखाती है कि मशीनें भी मुश्किल हालात में फंस सकती हैं। चौथा भाग, कोर्टरूम में एक रोबोट कटघरे में। प्रेम चोपड़ा के जुर्म पकड़े जाने के बाद अब मामला गंभीर हो गया है। राम सिंह 070 जिसने आदेश माने थे, अब कटघरे में है। सोच सकते हो, एक रोबोट कोर्ट में खड़ा है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या राम सिंह 070 सच में उन जुर्मों के लिए जिम्मेदार है, जबकि वो तो बस आदेश मान रहा था? राम सिंह 070 का ट्रायल एक बहुत बड़ी घटना बन जाता है। लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं, अरे एक मशीन अपने कामों के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती है, जबकि दूसरे कहते हैं, नहीं, राम सिंह 070 को समझ आना चाहिए था। ये ट्रायल सिर्फ एक रोबोट के बारे में नहीं रह जाता। ये टेक्नोलॉजी, नैतिकता और जिम्मेदारी के असली मतलब पर एक बड़ी बहस छेड़ देता है। पांचवा भाग, टेक्नोलॉजी और हम, याद रखने लायक सबक। द ह्यूमन रोबोट की कहानी सिर्फ एक रोबोट के कमाल करने के बारे में नहीं है। ये कहानी हमारी भी है। हम इंसानों की जो टेक्नोलॉजी बनाते और इस्तेमाल करते हैं। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ इसलिए कि हम एडवांस्ड मशीन्स बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके कामों के नतीजों से बच सकते हैं। राम सिंह 070 की कहानी हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी आखिर में बस एक औजार है। ये हम पर है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। सोचो, ये एक चाकू की तरह है। तुम इससे सब्जी काट सकते हो या किसी को चोट पहुंचा सकते हो। जिम्मेदारी, दोस्त, हमेशा इस्तेमाल करने वाले की होती है। जैसे जैसे हम और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं, हमें एक जरूरी बात याद रखनी होगी, नैतिक जिम्मेदारी प्रोग्राम नहीं की जा सकती। ये एक इंसानी गुण है और हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।